एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो आज हम लोग यहाँ पर एबीबी के इन्वर्टर का पीएम करने वाले हैं। तो हमारे प्लांट पे 50 किलोवाट के एबीबी के इन्वर्टर लगे हुए हैं। तो यहाँ पर अब शाम के 5 बज चुके हैं, जनरेशन काफ़ी डाउन हो चुका है। तो अब हम सबसे पहले चलते हैं इन्वर्टर की जो एसी साइड को डिस्कनेक्ट करेंगे। तो हम एसीडीबी के पास चलते हैं। एसीडीबी देखिए यहाँ पर लगा है, इसमें इस एसीडीबी पे 5 इन्वर्टर कनेक्ट हैं हमारे। तो जिस इन्वर्टर का पीएम करना है उस इन्वर्टर को यहाँ पर हम ब्रेकर के जो है उसको ऑफ कर देंगे और लोटो यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। प्रॉपर लोटो के साथ ही हम वर्क करेंगे। तो देखो यहाँ पर हमने सप्लाई बंद कर दिया तो जनरेशन हमारा 0 शो करने लगेगा डिस्प्ले पे। अब हम क्या करेंगे, एसी साइड का स्विच भी बंद कर देंगे यहाँ पर, फिर डीसी साइड का स्विच बंद करेंगे। तो देखो यहाँ पर दोनों काम हो चुके हैं। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो जितनी भी हमारी स्ट्रिंग लगी हैं उसको रिमूव करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारे जो साथी हैं वो स्ट्रिंग को रिमूव कर रहे हैं। हालांकि इन्होंने देखो नोज प्लायर से स्ट्रिंग को रिमूव कर रहे हैं। जो हमारा था स्ट्रिंग रिमूवर कल दूसरी साइड पे रह गया था। तो कोई नहीं, आप भी नोज प्लायर से सावधानी से आप इसको कर सकते हैं। तो दूसरे बंदे को हमने देखो लगा दिया है। अब ये सारे स्क्रू खोलेंगे जितने भी ढक्कन हैं इसमें। तो 3 पार्ट हैं एबीबी इन्वर्टर में, डीसी साइड, एसी साइड और एक आईजीबीटी साइड जो बीच वाला है पार्ट। तो यहाँ पर देखिए सारी स्ट्रिंग रिमूव हो गई हैं। अब स्ट्रिंग रिमूव होने के बाद ही हम इन्वर्टर के ढक्कन को खोलेंगे। तो यहाँ पर देखिए अब हम चलते हैं, सारे ढक्कन को बारी बारी से खोलेंगे। अब यहाँ पर देखिए एसी साइड हमने ओपन कर दिया है। अब एसी साइड ओपन हो गया तो हम लोग सेफ्टी के पर्पज़ से फिर दोबारा से यहाँ मल्टीमीटर में एसी वोल्टेज चेक करेंगे कि कहीं पर आ तो नहीं रहा है, क्योंकि कभी कभार ब्रेकर वर्क नहीं करते हैं और इसमें आने लगता है करंट। तो यहाँ पर हम देखिए फेस टू फेस वोल्टेज और फेस टू न्यूट्रल चेक कर रहे हैं, जो कि लगभग 0 वोल्ट आ रहा है। तो इसका मतलब हम सेफ हैं, यहाँ पर कोई वोल्टेज ऐसी आ नहीं रहा है। फिर भी हम लोग एचटी ग्लव्स का यूज़ करेंगे। अगर आपके पास नॉर्मल ग्लव्स हैं तो वो भी अंदर से हम लोग पहनेंगे। यहाँ पर देखिए जो हमारे साथी हैं वो डबल ग्लव्स पहन रखे हैं, एक अंदर से है ग्लव्स और ऊपर से एचटी ग्लव्स है। तो यहाँ पर देखिए हमने आईजीबीटी वाला पार्ट भी ढक्कन खोल दिया है। अब बचा है जो डीसी साइड का ढक्कन खोलना। तो देखिए डीसी साइड के ढक्कन में डिस्प्ले लगी हुई है। तो डिस्प्ले को हम लोग सावधानी से यहाँ पर जो वायर है, प्लग है, उसको हटा के फिर खोलेंगे। तो इसका हम लोग काफ़ी ध्यान रखेंगे। अब हमारे सारे तीनों ढक्कन खुल चुके हैं। अब चलते हैं हम लोग पीएम वर्क में क्या करेंगे, पहले डिस्चार्ज करेंगे इसको। देखिए यहाँ पर डिस्चार्ज किया गया है, क्योंकि कैपेसिटर जो होते हैं वो चार्ज रहते हैं। तो सबसे पहला काम हम लोग टाइटनेस करने से पहले जो कैपेसिटर चार्ज है उनको डिस्चार्ज कर लेंगे। उसके बाद बारी बारी से जितने भी नट बोल्ट्स हैं, जितने भी टर्मिनेशन है, इसमें सबको हम टाइट करेंगे प्रॉपर, क्योंकि जब तक प्रॉपर टाइटनेस नहीं होगी तो हमारी हीट जनरेट होगी, स्पार्किंग होती रहती है। ठीक है, तो हम देखिए रैचिट सेट और जो हमारी रिंच है उसकी मदद से हमने टाइट कर दिया है। उसके बाद मार्किंग ज़रूर करेंगे मार्कर से, जिससे ये रहता है कि फ्यूचर में हमको कभी टाइटनेस चेक करना होगा तो वाइब्रेशन के दौरान ये जो मार्क के निशान है इधर उधर हट जाते हैं। तो उससे पता चल जाएगा, अगर मार्क दोनों हटे हुए हैं, मैच नहीं कर पा रहे हैं, तो वो पता चल जाएगा कि हाँ वो ढीले हुए हैं। फिर दोबारा उनको टाइट कर देंगे। तो इसी तरीके से जितने भी इसमें स्क्रू ड्राइवर और नट बोल्ट लगे हैं तो हम प्रॉपर जो सुटेबल टूल्स हैं उसकी मदद से हम सबकी टाइटनेस कर देंगे। उसके बाद हम देखते हैं एसपीडी का, जो एसपीडी लगी हुई है उसका कलर हम लोग चेक कर लेंगे। जैसे इसका ग्रीन कलर ही होना चाहिए, किसी किसी का दूसरा कलर होता है। तो जो हेल्दी एसपीडी है उसका जो कलर होगा वो हम लोग देख लेंगे। फिर अब बारी आती है जितना भी सब इसमें डस्ट है उसको हम अंदर से बाहर से क्लीन करेंगे। तो अंदर तो हम लोग प्रॉपर ब्लोवर से ही क्लीन करेंगे, बाहर तो हम कपड़े से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्रॉपर ब्लोवर की मदद से हम क्लीन करवा रहे हैं इन्वर्टर को। तो इन्वर्टर यहाँ पर अभी क्लीन हो जाएगा तो उसके बाद भी हम दिखाएंगे और क्या क्या इसमें करना है, क्या क्या चेक करना है। तो जो फ़ैन फिल्टर है उसको भी हम ब्लोवर से और ब्रश से क्लीन कर देंगे अंदर बाहर, क्योंकि पीएम हो रहा है। तो पीएम में कोई भी पॉइंट हम लोग मिस नहीं करेंगे कि दोबारा हमको करना पड़े। तो यहाँ पर चेकलिस्ट भी है हमारे पास, तो चेकलिस्ट भी अभी आपको दिखा देंगे।
क्लीन करने के बाद देखो सारे जो डीसी साइड के फ्यूज़ हैं उसको हम चेक कर ले रहे हैं। तो कंटिन्यूटी पे मल्टीमीटर को सेट करके डीसी फ्यूज़ हम चेक कर रहे हैं। यहाँ पर 15 एम्पियर के फ्यूज़ यहाँ पर लगे हैं। तो देखिए फ्यूज़ को हम लोग इस तरीके से चेक करते हैं कंटिन्यूटी की हेल्प से। तो यहाँ पर सारे जितने भी फ्यूज़ हैं हमारे सारे 12 पॉजिटिव स्ट्रिंग में लगे हैं, 12 निगेटिव स्ट्रिंग में लगे हैं, 24 फ्यूज़ हैं जो कि प्रॉपर सब वर्क कर रहे हैं। उसके बाद सारी जितनी भी सीटी लगी हुई है, सीटी हम देख लेंगे कहीं पर कोई डैमेज तो नहीं है, ब्रेक तो नहीं हो गई है। कभी कभार हीट के कारण फट जाती हैं सीटी, तो जितनी भी सीटी लगी हैं उनको हम प्रॉपर देख लेंगे। और जितने भी वायर हैं सारे अंदर से कैपेसिटर सबको चेक कर लेंगे, कहीं से बर्न मार्क तो नहीं है। फिर अब क्या करते हैं, सारा सिस्टम अंदर का हो चुका है, अब हम लोग जो ढक्कन है उनको बंद करते हैं। तो सबसे पहले डीसी साइड का जो डिस्प्ले है उसको प्रॉपर सावधानी के साथ हम लोग लगाएंगे, और उसके अंदर का जो कम्युनिकेशन वायर है वो भी हम लोग चेक कर लेंगे कि हाँ कहीं से हिला तो नहीं है। अब जितने भी तीनों ढक्कन हैं, तीनों ढक्कन को बारी बारी से हम इसको बंद करवा देंगे, प्रॉपर टाइट भी करेंगे क्योंकि उसमें फिर कहीं से हवा ना जा पाए, ना तो धूल मिट्टी। ढक्कन बंद करने के बाद अब स्ट्रिंग लगाने की बारी आई है, तो स्ट्रिंग लगाएंगे इसमें। तो स्ट्रिंग लगाने के लिए सबसे पहले सबका VOC चेक करेंगे, ओपन सर्किट वोल्टेज प्रॉपर हमारा सब में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और ये भी चेक करेंगे कि किसी स्ट्रिंग में ग्राउंड फॉल्ट तो नहीं है, इंसुलेशन फॉल्ट तो नहीं है। तो देखिए मल्टीमीटर की हेल्प से हम लोग यहाँ पर ग्राउंड फॉल्ट, जिसको इंसुलेशन फॉल्ट बोलते हैं, वो चेक कर ले रहे हैं। तो जितनी स्ट्रिंग हेल्दी है, हेल्दी स्ट्रिंग चेक करने के बाद उसका VOC भी हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं, क्योंकि कंपैरिजन के लिए कौन सी स्ट्रिंग लो जा रही है, डाउन है, तो उसको हम लोग एक डायरी पे नोट डाउन कर ले रहे हैं। ठीक है, फिर जितनी स्ट्रिंग हमारी हेल्दी हैं उनको बारी बारी से हम इन्वर्टर में लगाते रहेंगे। तो यहाँ पर देखिए स्ट्रिंग हेल्दी जो है हमारे साथी वो चेक कर रहे हैं। तो आपको स्ट्रिंग हेल्दी तो पता ही होगा कैसे हम लोग चेक करते हैं। तो यहाँ पर देखिए सारी स्ट्रिंग लगा दिया गया है, यहाँ पर बारी बारी से लग रहे हैं। तो पॉजिटिव को पॉजिटिव में ही और नेगेटिव को नेगेटिव में ही लगाएंगे। और ये कोशिश हम लोग करते हैं, कोशिश क्या करना ही कंपलसरी, जो एक स्ट्रिंग है एक ही MPPT में लगाएंगे। तो जैसे यहाँ पर 4 स्ट्रिंग है, तो 4 MPPT हैं यहाँ पर, तो एक स्ट्रिंग को किसी भी एक MPPT में लगाएंगे। तो एक MPPT में जैसे यहाँ पर 4 स्ट्रिंग का ऑप्शन दे रखा है, तो कहीं पर भी पॉजिटिव को कहीं पर भी नेगेटिव को लगा सकते हैं जो उसमें दिया हुआ है MC4 हमारा। ठीक है, उसको लगाने के बाद फिर तो यहाँ पर देखिए अब लास्ट स्ट्रिंग हमारी बची हुई है इस इन्वर्टर में। तो इस इन्वर्टर की सारी स्ट्रिंग कनेक्ट होने के बाद सबसे पहले हम लोग DC सप्लाई ऑन करेंगे। DC सप्लाई जैसे ही ऑन करेंगे तो जब तक इसमें लिखकर नहीं आएगा मिसिंग ग्रिड का, तब तक हम लोग ग्रिड ऑन नहीं करेंगे। इससे क्या रहता है, अगर हम लोग साथ में AC और DC ऑन कर देंगे तो यहाँ पर एक एरर शो करने लगता है। तो जैसा कि अभी डिस्प्ले पे मिसिंग ग्रिड का अलार्म शो किया था, देखिए शो कर रहा है। उसके बाद ही हम लोग AC सप्लाई को ऑन किए हैं। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें ऑन होने में, तब तक के लिए हम चेक कर लेते हैं सारी जो अर्थिंग्स हैं, हमारी बॉडी अर्थिंग, वो प्रॉपर अर्थ स्ट्रिप से कनेक्ट हैं या नहीं कनेक्ट हैं। अगर जंग लगा हुआ है तो वो भी हम लोग देख लेंगे। तो ये देखिए प्रॉपर इन्वर्टर के अंदर से अर्थिंग वायर कनेक्ट हैं और बॉडी अर्थिंग भी प्रॉपर यहाँ पर कनेक्ट है। तो यहाँ पर अभी देखिए 0 है, वो थोड़ा सा टाइम लेगा। और देखिए यहाँ पर अब स्टार्ट हो गया है इन्वर्टर। तो अब इन्वर्टर स्टार्ट होने के बाद अब हम बारी आती है सारी स्ट्रिंग को हम लोग चेक करेंगे कि सारी स्ट्रिंग में प्रॉपर करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो क्लैम्प मीटर की हेल्प से हम सारी स्ट्रिंग को एक बार चेक करेंगे और सारी स्ट्रिंग का करंट भी हम लोग एक बार रख लेंगे नोट डाउन करके, जिससे कंपैरिजन में हमको हेल्प होगी कि सारी स्ट्रिंग हमारी इस इन्वर्टर की हेल्दी हैं कि नहीं हेल्दी हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग सारे होल्स चेक कर लेंगे कि कहीं पर कोई होल्स वगैरह तो नहीं। सारे होल्स चेक करने के बाद हम लोग फिर ये देखिए चेकलिस्ट भी हमने यहाँ पर लगा दिया है। तो उसके बाद अगर हमारा टीबी लगा है, टीबी मतलब टर्मिनेशन बॉक्स अगर इन्वर्टर के पास लगा है, तो उसका भी हम लोग प्रॉपर टाइटनेस देख लेंगे। फिर SPD वगैरह का चेक हमने कर ही लिया है। फिर आते हैं सारा जो हमारा केज का डोर है, इन्वर्टर का डोर है, प्रॉपर वर्किंग पे है कि नहीं है। तो ये सारे जो चेकलिस्ट में पॉइंट दे रखे हैं ऑलरेडी हमने सारा चेक कर लिया है। बाकी आपके नॉलेज के लिए चेकलिस्ट यहाँ पर लगी है। तो आई होप ये इन्वर्टर का PM आपको काफ़ी नॉलेजफुल लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट